नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएस होम्योपैथी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू मेंटेन ओन हेल्थ। हम अपने स्वास्थ्य को कैसे ध्यान दे सकते हैं, कैसे उसको मेंटेन रख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट समय है और ये विषय भी बहुत गंभीर है। इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आई थिंक इस आप सभी लोगों के हेल्थ पर बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। कहा गया है फ्रेंड, व्हेन वेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, व्हेन हेल्थ इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। इन दो लाइनों का तात्पर्य ये है, अगर धन खोता है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ खोया है, लेकिन अगर हेल्थ खो गया या हेल्थ चला गया तो आप समझ लीजिएगा कि सब कुछ चला गया। इसलिए दोस्तों में हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक ये जर्नल पब्लिश होता है यूएसए से, आईआर के नाम से। ये लास्ट आई थिंक 5 to 7 ईयर अर्लियर का ये डेटा है। इसमें बोला गया है डिजीज़ का रीजन क्या है। कोई भी बीमारी अगर हमारे बॉडी में होती है तो उसका कारण क्या क्या है। ये जो ब्लू कलर का स्काई ब्लू ये जो दिख रहा है, ड्यू टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आज के समय में मैक्सिमम जो बीमारियां हो रही हैं ड्यू टू साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से हो रही हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? हर चीज़ के बारे में हम नेगेटिव सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। कोई बोल रहा है ठीक है उसको कैंसर हो गया तो उसके प्रति इतनी निगेटिविटी आ जाएगी कि अल्टीमेटली उसको कैंसर हो जाता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है। कैंसर हमारे आसपास के पास पड़ोसी वही लोग हैं जो हमारे बारे में जो नेगेटिव सोचते हैं। तो 80% बीमारियां वो हैं जो ड्यू टू साइकोलॉजिकल की वजह से होती हैं। इसलिए बोला गया है आप अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव मत सोचिए। 10% जो बीमारियां होती हैं ड्यू टू जेनेटिकल इफेक्ट। ड्यू टू जेनेटिकल इफेक्ट मैंने क्यों बोला? क्योंकि आजकल अब हमारे पूर्वजों से जो बीमारियां आती हैं ड्यू टू डीएनए ट्रांसफर, जब किसी का जन्म होता है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उनके जो पेरेंट्स में जो डिजीज होती है वो ड्यू टू डीएनए ट्रांसफर उस बच्चे में भी डिजीज आ जाती है। तो 10% ऐसी बीमारियां होती हैं जो ड्यू टू जेनेटिकल इफेक्ट है। जब भी कभी आप जाएंगे ना किसी डॉक्टर के पास तो वो लोग पूछने लगते हैं आपके माता पिता में बीमारी तो नहीं है, आपके नानी नाना में तो ये कोई बीमारी तो नहीं थी, आपके दादी बाबा में तो ये बीमारी तो नहीं थी। अगर वहाँ पर है तो 10% चांसेस हैं कि वो बीमारी आपकी नेक्स्ट जनरेशन में हो सकती है, या आपको भी हो सकती है अगर मदर फादर नानी नाना अगर उनके बीच में या दादी बाबा के बीच में होता है, या तो मदर के साइड से या फिर फादर के साइड से फैमिली हिस्ट्री में। नेक्स्ट है लाइफ स्टाइल। 8% बीमारियां ऐसी हैं जो बैड लाइफ स्टाइल की वजह से आज हो रही हैं। बैड लाइफ स्टाइल क्या है? आज के टाइम पर ठीक से खाना नहीं, लेट खाना खाना, लेट सोना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज कोई करना नहीं चाह रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा ये कारण है। लोग व्हाट्सएप फेसबुक रात रात तक चलाते रहते हैं, तो अगले दिन जब आप उठेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। मेडिसिन 2% ऐसे रीजन्स निकाले गए हैं जो
मेडिसिन की वजह से भी बीमारी हो सकती है। हम लोग इधर उधर से सुनी हुई, बोलते नहीं है फ्री में सजेशन कोई भी देने के लिए आ जाता है, बट एक प्रॉपर जो सजेशन होना चाहिए वो किसी के गाइडेंस में ही करके कोई भी मेडिसिन लेना है तभी हमें लेना चाहिए, ऐसे नहीं लेना चाहिए। सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी डेंजरस फॉर यू। आज देखिए, मैं आपको एक गुरुमंत्र दे रहा हूं फिटनेस एंड हेल्दी लाइफ के लिए। नंबर 1 है डाइट। हमको खान पान अगर हम सही रखेंगे तो हमको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगेगी। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। आज के समय में एक्सरसाइज इतनी कम हो गई है क्योंकि आज इस भागम भाग जिंदगी में और इस सोशल मीडिया ने इतना हमको बिजी कर दिया है। आज के समय में लोग ये भी बोलने लग गए हैं कि आधी लाइफ तो उसकी मोबाइल है, उसी में ही लगा रहता है। तो दोस्तों, नो डाउट बहुत सारी चीज़ें उसके वजह से भी डिस्टरबेंस होता है। अगर लेट नाइट सोएंगे तो अगले दिन आपको गैस का प्रॉब्लम भी हो सकता है, पेट का प्रॉब्लम हो सकता है, अनइजी फील हो सकता है। जहां आप वर्किंग ऑफिस में जाएंगे वहां पर प्रॉपर आपका मन नहीं लग सकता है। थर्ड है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल हमको बहुत ठीक रखनी चाहिए। आज के समय में हमारी लाइफ स्टाइल ही तो खराब हो गई है। समय पर ना खाना, समय पर ना सोना, समय पर कोई काम ना करना। जब ये हम टाइम पर नहीं काम करते तो हमारे ऊपर में एक प्रेशर आने लगता है, एक प्रेशर जनरेट होता है। आज देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये 2 ट्रायंगल बने हुए हैं। ऊपर पहले ट्रायंगल में आप देख रहे हैं, पहले में ऊपर पतला है और नीचे मोटा है, और दूसरे ट्रायंगल में ऊपर मोटा है और नीचे पतला है। मतलब अगर आपको मोटा होना है तो ये डाइट फॉलो करें, और अगर आपको पतला होना है तो ये डाइट फॉलो करें। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट हमारा लाइट होना चाहिए अगर हमें मोटा होना है, और लंच उससे भी बड़ा करें, और जो हमारा डिनर है वो उससे भी बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप पूरे दिन में 6 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी आप सुबह खाइए, 2 रोटी आप दोपहर में खाइए, और 3 रोटी आप रात में खाइए। ठीक है, और अगर पतले से मोटा अगर होना है तो 3 रोटी आप सुबह खाइए, 2 रोटी दोपहर में खाइए, और 1 रोटी रात में खाइए। कहावत भी हमारे यहाँ पुराने लोग बोला करते थे कि अगर आपको अच्छी हेल्थ रखनी है, ब्रेकफास्ट को आप भरपेट लें, दोपहर का जो लंच है एक महाराजाओं की तरह लें, और जो रात का जो भोजन है वो एक भिखारी की तरह लें। जैसे कि एक भिखारी भी भूखे पेट कभी कभी सो जाता है, प्रॉपर उसको खाना नहीं मिलता है। आज देखिए, एक DIP डाइट बहुत फेमस हुई थी जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की दी हुई है, और ये हमेशा न्यूट्रिशन के ऊपर में बहुत अच्छी चीज़ें हमको देते हैं, और प्रैक्टिकली जिन लोगों ने करके देखा है उसके रिजल्ट भी मिले हैं। तो उनका कहना है DIP डाइट का जितना हमारा वेट है उस वेट का वेट इंटू 10, और जितना भी मल्टीप्लाई करने से आएगा, यूनिट आगे लगा देंगे ग्राम, उतना हमको सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स हमको इतना लेना चाहिए टिल मिड नून तक, यानी दोपहर तक, सुबह से लेके दोपहर तक इतना हमको फल लेना है। और सलाद दोपहर में जब हम लंच करेंगे, इवन डिनर में भी हमको सलाद लेना बहुत मस्ट है। सलाद कितना लेंगे? जितना वेट आया था, वेट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, यानी कि जितना ये मान लेते 600 ग्राम निकल करके आया था तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 3, यानी कि हमारा कितना हो गया? 300 ग्राम। डेली हमको इतना फ्रूट्स लेना चाहिए और इतना हमको सलाद लेना चाहिए एज पर योर वेट, अपने वेट के हिसाब से। ये हमने 60 kg पर निकाला है,
तो उसको 600 ग्राम डेली मॉर्निंग से लेके और दोपहर तक ये हमको सीजनल फ्रूट्स लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि महंगे आप फल लीजिए, जो फल मार्केट में अवेलेबल हैं सीजन में, मान लेते हैं अमरूद का सीजन है, आप अमरूद खाइए, केला खाइए, पपीता खाइए, जो भी आप वो लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप डेली सेब खाइए, अंगूर खाइए, हाँ मौसमी खाइए, जो आपको अवेलेबल हो जाए इजी वे में आप उनको लीजिए। इसी तरीके से सलाद के लिए भी है। अगर ये हम डाइट अगर मेंटेन रखते हैं इसके अकॉर्डिंग, जब आप दोपहर में जब आप सलाद लेंगे और सुबह से लेकर दोपहर तक फ्रूट लेंगे, इसके बाद जो पेट में जगह बचेगी उसमें आप खाना खाइए, आप चपाती खाइए, दाल खाइए, सब्जी खाइए, ये ले सकते आप। अगर ये आपने डाइट मेंटेन किया, आप थायराइड से बच सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं, आप डायबिटीज से बच सकते हैं, जो कि आज के वर्तमान समय में 3 ये सबसे गंभीर बीमारियां बनकर बैठी हुई हैं। सीजनल फ्रूट्स लाइक दैट क्या फ्रेंड्स आपको ये पता है ब्लड प्रेशर एसोसिएशन, डायबिटीज एसोसिएशन, थायराइड एसोसिएशन किसके पास है? ये सारे यूएसए में है। एक इंटरनेशनल पर बहुत बड़ी मोनोपोली भी चलती है। बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए, मार्केट से पैसा कैसे लिया जाए। दोस्तों मैं कोरोना के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, अगर आप सुनेंगे आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये इंटरनेशनल लेवल पर कितना बड़ा स्कैम हुआ था। क्योंकि ज़्यादा बोलने से यूट्यूब चैनल हमारा बंद किया जा सकता है, और यही डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के साथ में भी हुआ था। उनका यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया गया था, उनका फेसबुक अकाउंट भी बंद कर दिया गया था। उसने सच बात बोली थी। फिर भी मैं कुछ थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आगे। ब्लड प्रेशर इज ए साइलेंट किलर बोला गया। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये जो हमारी आर्टरीज हैं, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो उसके थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है, और वहाँ पर जो आर्टियल वॉल्स होती हैं उसके अगेंस्ट में जो एक प्रेशर लगता है, वही हमारा ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर, टाइप ऑफ द ब्लड प्रेशर, एक है हाई ब्लड प्रेशर, एक है लो ब्लड प्रेशर, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर। बट अगर हम मेडिकल टर्म्स में जाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, और लो ब्लड प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। हाई ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज ए मैक्सिमम सिस्टोलिक और द ब्लड प्रेशर व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग प्रेशर द ग्रेटर देन ये जब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पूरे बॉडी में फ्लो होता है, वहां पर आर्टियल वॉल के ऊपर में एक प्रेशर एक जनरेट होता है, वो बोला गया है 140 mm Hg मरकरी। लो ब्लड प्रेशर, अब मिनिमम डायस्टोलिक ऑफ द ब्लड प्रेशर, जब हम क्या करते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, और जब रिलैक्स में आता है तो फिर वहीं पर ब्लड हमारा किडनी में फिल्टर होकर के फिर हमारा हार्ट में आ जाता है। वो हमारा बोला गया कि 90 mm Hg होना चाहिए, यानी कि लो 90। हाँ, अब मैं आपको समझा रहा था कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये मान लेते हैं आर्टियल वेन है। अब जब ब्लड हमारा फ्लो करेगा तो देखिए एक प्रेशर जनरेट होगा, एक ऊपर के साइड में, एक नीचे के साइड में, यानी आर्टियल वॉल। ये क्या है, हमारी जो जिसमें शुद्ध रक्त जाता है, जिसको हम ये धमनी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं। तो अब देखिए ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होता है, फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। तो अगर हम फोर्स, ब्लड प्रेशर ज़्यादा कब बढ़ेगा, जब उस ब्लड फ्लो में जब एक फोर्स ज़्यादा होगा,
सरफेस एरिया कम होगा। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई घर के पास में कोई ड्रेन है या आसपास में ड्रेन है जहाँ से वाटर फ्लो होता है, तो वाटर फ्लो की स्पीड कब ज़्यादा रहेगी? जब हमको एरिया ज़्यादा मिलेगा। वही आर्टरीज के अंदर में होता है जिसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, वो जम जाता है। तो जमने से क्या होगा? स्पेस कम हो जाता है। जब स्पेस कम हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो उतना अच्छा नहीं रहेगा। इसका मतलब है सरफेस एरिया कम हो गया है और फोर्स हमारा ज़्यादा लगाने की कोशिश कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब सरफेस एरिया जैसे जैसे कम होता जाएगा, फोर्स ज़्यादा रहेगा, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, अगर मान लेते फोर व्हीलर का ये कोई पहिया है, हम ज़्यादा इसमें भी अगर हम हवा दे देंगे तो क्या होगा? टायर फटने के चांस हो सकते हैं। अगर इतनी ज़्यादा हम एयर इसको नहीं देंगे तो क्या हो सकता है? ये व्हील डैमेज होने का चांस हो सकता है। तो हमको क्या करना है? बैलेंस में ही रखना है। बैलेंस रखना है, बैलेंस से ही हमको चलना है। इसी तरीके से हर चीज को हमें बैलेंस में ही रखना है। अभी हमारा ये वीडियो आगे बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और आपसे उम्मीद है कि इस चैनल के माध्यम से जो हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो आई थिंक आपको अच्छी समझ आ रही होगी। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। आगे हम इसका सेकेंड पार्ट बनाएंगे, थर्ड पार्ट बनाएंगे, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जैसे मैंने 3 एसोसिएशन बताए थे, डायबिटीज एसोसिएशन, थायराइड एसोसिएशन, ब्लड प्रेशर एसोसिएशन। इनका मोनोपोली क्यों था? मोनोपोली आप इसके माध्यम से आप समझ लीजिए। ब्लड प्रेशर बिफोर 1997 ब्लड प्रेशर जो हमारा हुआ करता था 160/100 हुआ करता था, जो अभी मैंने डिस्कस किया था, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। और इसके बाद क्या हुआ? कभी देखिएगा, जो लोग कलकत्ता में रहते हैं वहां पर एक म्यूजियम है जहां पर महात्मा गांधी का सिस्टोलिक प्रेशर 210 और डायस्टोलिक प्रेशर 120, यानी कि ऊपर वाला 210, नीचे वाला 120, लेकिन फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ था। बट जो यहां के सिनेरियो के हिसाब से जब उन्होंने देखा कि जिनका 160/100 है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट इंटरनेशनल लेवल पर उनको मेडिसिन अपनी सेल आउट करनी है। तो जब उनको मेडिसिन सेल आउट करनी है तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? अपने इंस्ट्रूमेंट सेल आउट करने हैं। उन्होंने रेशियो को घटाया 1997 ऑनवर्ड 140/90 आ गया। फिर भी उन कंपनियों का जो मैन्युफैक्चरिंग, ये मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनियों का मन नहीं भरा। एट प्रेजेंट आज 120/80 चल रहा है। सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक 80, यानी ऊपर का 120, नीचे का 80। और दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि जब आज का जो सिनेरियो में अभी मार्केट में आ गया है, एक डॉक्टर झाझर है, आप देखिएगा, हार्ट स्पेशलिस्ट है, 115/75। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा 160/100 चल रहा था, आज 115/75। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं, जिस तरीके से कोल्ड ड्रिंक को 6 महीने बनाया जाता है, उसी तरीके से 6 महीना बेचा जाता है। इसी तरीके से एक सोशल मीडिया पर कोई ना कोई एक डिजीज सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। और आपको पता है, एंटीवायरस को कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन को नहीं मारता। अब वो सिर्फ बैक्टीरिया को मार सकता है एंटीबायोटिक दवाइयाँ। तो इसलिए मैं ये बताना चाह रहा था कि जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो, आप प्लीज़ मेडिसिन स्टार्ट मत करिएगा। वो चाहे ब्लड प्रेशर की हो, या थायराइड की हो, या डायबिटीज़ की हो। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में ही देखिएगा। और कोशिश करिएगा कि जो व्यक्ति मैंने 3 चीज़ें बताई थी, लाइफ स्टाइल, डाइट
और एक्सरसाइज, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, अगर हम ये मेंटेन रखेंगे तो जल्दी हमारे अंदर में कोई बीमारी आने की संभावना नहीं रहेगी। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था फ्रेंड्स, ये याद करने के लिए है कि 140 अगर ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पल्स को छोड़ करके अगर 140 है, दैट इज़ नॉर्मल। हम अगले वीडियो में और भी कुछ चीज़ों की आपको इंफॉर्मेशन हम देंगे, और तब के लिए, तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। आई थिंक इस चैनल के माध्यम से जो हमने आपको जानकारियाँ दी हैं, आप उसको अपनी लाइफ में अमल करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है और जो नए लोग जुड़े हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और दोस्तों कमेंट्स आप ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में हम अपनी क्वालिटी मेंटेन कर सकें, हम अपना मटेरियल उसमें हम मेंटेन कर सकें, और फर्दर हम किस पर ये वीडियो बनाएं आप सजेशन दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।